हाय गाइस, आपको एक बात बताऊं, काफी सारे लोगों का कहना है, मतलब जो एक्सपर्ट्स है, कि 2023 में जो बजट फोन्स है वो और भी ज्यादा महंगे होने वाले हैं। तो हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। जो भी लेटेस्ट लॉन्च होंगे, आप मान के चलो वो सच में ओवर प्राइस फील होंगे पिछले साल के फोनों के मुकाबले। ये मेरे हाथ में जो है पिछले साल के 20,000 के राउंड वाले फोन है, और ये है लेटेस्ट Redmi Note 12 जो कि 18,000 रुपए का आता है। और अजीब बात ये है कि इसका ना बेस वेरिएंट 4 GB रैम के साथ आता है और 128 GB स्टोरेज। मैंने इसको टेस्ट किया है, मुझे कुछ बातें बतानी है। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। इस फोन का डिजाइन देखो, मेरे पास से ब्लैक कलर में है और है ना पूरी पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है। जो प्लास्टिक है ना, इसको लाइट वेट तो बनाता है। और जो Redmi Note 12 सीरीज है, सारी सिमिलर कैमरा मॉड्यूल के साथ आती है, एकदम सेम डिजाइन है, बस प्लास्टिक का ही डिफरेंस है। बाकी फीचर्स भी है, जैसे कि IR ब्लास्टर, हेडफोन जैक, IP53 रेटिंग। एक चीज मेरे को फील हुई कि है ना 18,000 का फोन है और जनरली हमें डुअल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर सिंगल स्पीकर है इस फोन के अंदर। आई थिंक इसको इंप्रूव किया जा सकता था। रेफरेंस के साथ समझाता हूँ, Redmi Note 12 का प्लास्टिक होना कोई माइनस पॉइंट नहीं है। ज्यादातर 20,000 के फोन जो है प्लास्टिक बॉडी के साथ ही आए थे पिछले साल भी। ये जो Poco X4 Pro है, इसमें हमें ग्लास बॉडी देखने को मिलती है। और आपने जनरली देखा होगा कि Realme और Redmi बहुत फाइट करते हैं। ये Realme 10 Pro है, लेटेस्ट फोन है Realme की तरफ से, और ये देखा जाए तो टेक्निकली इस Redmi Note 12 का कंपटीशन है। जो Realme 10 Pro है ना, इसके अंदर हमें डुअल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं जो ज्यादा लाउड भी है। बाकी सब कुछ सिमिलर से बोल सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक बार डिस्प्ले डिपार्टमेंट को देख लेते हैं। जो Redmi Note 12 है वो 6.67 इंचेस की एक फुल HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले लेकर आता है, और इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और ये एक AMOLED पैनल है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, Redmi Note 12 को अगर मैं साइड बाय साइड रखूं Realme 10 Pro से, तो Realme के बेजल्स देखो कितने ज्यादा कम है। लेकिन है ना, ये पूरी फाइट Realme हार जाता है सिर्फ और सिर्फ LCD डिस्प्ले होने की वजह से। तो यहाँ पर Redmi ने AMOLED डिस्प्ले देकर नो डाउट ये डिपार्टमेंट भी लाइक सॉर्टेड रखा हुआ है। इनफैक्ट इसकी पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स की है और Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन है। और मैंने इस डिस्प्ले को टेस्ट करा, और टेस्ट करने के बाद फील हुआ कि जो Redmi Note 12 Pro और Redmi Note 12 Pro Plus है ना, सुनने में ऑन पेपर ये सेम डिस्प्ले लगती है, लेकिन इसमें HDR का सपोर्ट नहीं है, ना ही YouTube पे ना ही Netflix पे। बट वैसे मैंने इन जनरल इस डिस्प्ले को टेस्ट किया है, बहुत सारा कंटेंट इस पे देखा है, मुझे डिस्प्ले एक्चुअली में पसंद आई। और अब मैं आपको बताऊंगा एक रियल प्रॉब्लम जो इस साल हम फेस करेंगे बजट फोन में जो भी लेटेस्ट लॉन्च होंगे। जैसे कि मैंने बताया Realme 10 Pro और ये Redmi Note 12 जो है लेटेस्ट फोन है और बिल्कुल सेम प्राइस पे आते हैं। दोनों 33 वॉट चार्जिंग के साथ आ रहे हैं। सरप्राइजिंग बात ये है कि पिछले साल का जो Poco है ये 67 वॉट चार्जिंग के साथ आया था। क्लियरली पता लग रहा है इस साल फीचर्स कट होंगे। वैसे अगर मैं बैटरी कैपेसिटी की बात करूं Redmi Note 12 की, तो वो 5000 mAh है, गुड नंबर है। इस फोन के सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पर भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट मुझे फील हुआ। MIUI है इसके अंदर, जो कि Android 12 पे फॉर श्योर Android 13 होना चाहिए था, इसलिए लोग लेटेस्ट फोन खरीदते हैं। ये चीज तो मैं एग्री करता हूँ, बट मैंने फील किया कि जो Redmi Note 12 है ना, इसके अंदर आई थिंक लाइटर वर्जन ऑफ MIUI डाला हुआ है। रीजन बीइंग मुझे हियर एंड देयर जिटर्स मिले, वो एक प्रॉब्लम तो है ही। लेकिन अगर मैं नोटिफिकेशन सेंटर को स्वाइप डाउन करता हूं, तो यहाँ पर ना ट्रांसपेरेंट हमें बैकग्राउंड नहीं मिलता, पूरा ग्रेइश हो जाता है। पॉजिटिव या फिर गुड साइड ये है कि यहाँ पर ब्लोटवेयर हमें ज्यादा नहीं देखने को मिलते हैं और ना ही ऐड है, तो ये चीज मेरे को ठीक लगी। लेकिन जो ओवरऑल मतलब मैं सॉफ्टवेयर का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, फास्ट वगैरह, वो जिटर्स थोड़े से मुझे परेशान कर रहे हैं। वैसे इसके पीछे ना इसका परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, क्योंकि जो बेस वेरिएंट मैंने लिया है उसमें 4 GB रैम है, और 4 GB आई थिंक इनफ नहीं है। और मेरे हिसाब से 6 GB रैम जो है एक स्टैंडर्ड हो जाना चाहिए 18,000 के फोन या फिर 20,000 के फोन में। जो बाकी Redmi Note 12 सीरीज के फोन है ना, मैंने उनमें बताया था कि रैम मैनेजमेंट बहुत इंप्रूव्ड है, लेकिन इस फोन की रैम मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी यार, बार बार एप्स रीलोड हो रही थी। चलो मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, इसके अंदर एक लेटेस्ट प्रोसेसर यूज हुआ है, Snapdragon 4 Gen 1, और इस फोन में UFS 2.2 स्टोरेज है। मैं आपको Antutu स्कोर्स दिखाता हूँ। 3,40,000 के आसपास स्कोर आया, और Geekbench में इसका मल्टीकोर स्कोर जो है 2000 के आसपास आता है। इनफैक्ट CPU थ्रॉटलिंग का ग्राफ देखो, इंटायर ग्रीन ग्राफ है, तो ये चीज भी अच्छी है। और बातें बताऊंगा, उससे पहले एक बार गेमिंग की बात कर लेते हैं। मैंने इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी डाला, हाई मैक्स सेटिंग थी, या फिर वेरी हाई सेटिंग्स मिल जाती है। एपेक्स लेजेंड में नॉर्मल वेरी हाई या फिर अल्ट्रा HD हाई सेटिंग्स मिलती है। इनफैक्ट टेस्टिंग के लिए ना मैंने इसके अंदर PUBG न्यू स्टेट इंस्टॉल किया। अब 90 FPS की सेटिंग मिल रही थी, मैंने खेल के देखा। अब है ना वो 70 to 80 FPS ही हिट कर पा रहा था, पूरे 90 FPS नहीं कर पा रहा था हिट। सिमिलरली मैं कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए बोलूंगा, वो जो है 60 FPS भी ढंग से हिट नहीं कर पाता फोन। आई नो आपके क्या
क्वेश्चन है मैं क्लियर करता हूँ। देखो जो स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 है ना, जो पिछले साल का स्नैपड्रैगन 695 था, दोनों जो है एकदम सेम से प्रोसेसर मुझे फील हुए। बाय एनी चांस आपको लग रहा था कि स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 एक बहुत अच्छा अपग्रेड है, ऐसा तो देखो नहीं हुआ यार। देखो जो ये पिछले साल Realme Narzo 50 Pro आया था ना, इसमें Dimensity 920 है। एनी डे आज के टाइम पे प्रोसेसर बहुत अच्छा है। अभी भी एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बचा है, वो है कैमरा। अब इस फोन में ना 48+8+2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, जो चाइनीज वेरिएंट है ना इस Redmi Note 12 का, उसके अंदर अल्ट्रा वाइड नहीं है, Xiaomi ने हमारे लिए ऐड की है। एक चीज आपको याद दिलाता हूँ, Redmi Note 12 Pro और Pro Plus की जब मैंने वीडियो बनाई थी ना, मैंने बताया था फ्रंट कैमरे से जब भी फोटो खींचते हैं ना तो HDR मैन्युअली खुद से ऑन करना पड़ता है। अभी जो Redmi Note 12 है ना, इसके बैक कैमरे में भी ऐसा ही यार, खुद से HDR ऑन करना पड़ता है। जब भी मैं कैमरा फटाफट खोलता हूँ तो मैं कई बार भूल जाता हूँ, तो वो इतना अच्छा शॉट नहीं आता। तो मैं आपको जो भी फोटोज दिखा रहा हूँ वो HDR ऑन करके है। और मैंने फेस किया कि यार ये ना बहुत एवरेज फोटोज खींच रहा है, जो वहाँ पे स्किन टोन है वो थोड़ी सी ब्राइट रहती है, थोड़ी स्मूथ रहती है। ट्रांसपेरेंट तरीके से बता रहा हूँ, मुझे खुद क्लियर नहीं था कि ये कैमरा कैसा है, तो मैंने Poco X4 Pro और Moto G82 के साथ इसको कंपेयर करके देखा। तो देखो मुझे जो है सारे कैमरास बिल्कुल सिमिलर लग रहे थे, बट एक बात जरूर बोलूंगा, ये जो Poco X4 Pro था ना, इससे थोड़ा सा इंप्रूव फील हो रहा है Redmi Note 12। लेकिन जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है ना इस Redmi Note 12 में, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अब नाइट शॉट्स दिखाने से पहले ना एक बार इस फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखो, जिसमें मैं नाइट सैंपल ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पर प्रोसेसिंग के बाद मैं फोटो खोलता हूँ, यहाँ पर दुनिया भर की नॉइज दिखती है। यही प्रॉब्लम है इस कैमरे के साथ कि लो लाइट के अंदर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉइज ली आता है। समझाने के लिए Moto G82 के साथ फोटो दिखाता हूँ मैं इस फोन की, आपको क्लैरिटी हुई कि नॉइज क्या होती है और क्लीन फोटो कैसी होनी चाहिए। जैसा फील हुआ कि ये ना एक बग है, आई होप ये सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स किया जाए। अब फ्रंट कैमरे की फोटोज दिखाता हूँ जो 16 मेगापिक्सल का है, वो ठीक फोटोज खींच लेता है, ब्राइट आउटपुट रहता है, हाँ ठीक है ये भी। खैर वीडियो के बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, 1080p 30 FPS से रिकॉर्ड कर पाता है फोन। और Poco X4 Pro जो पिछले साल का था, उसकी भी वीडियो अच्छी नहीं थी यार। और इस Redmi Note 12 की अगर मैं वीडियो दिखाऊं तो ये बहुत ज्यादा ब्राइट और बहुत ज्यादा सॉफ्ट मुझे फील हुआ, और एक्सपोजर भी अप एंड डाउन होता रहता है, लाइक पिछले साल जैसे ही वीडियो कैमरा है, मतलब कुछ अलग नहीं है। और अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि एग्जैक्टली में फोन है कैसा। तो देखो अभी ना टाइमिंग प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो हमने Realme को भी देखा कि इन्होंने 19,000 रुपए में ये फोन लॉन्च करा, ये भी कोई अच्छा फोन नहीं है। सिमिलरली Redmi Note 12 भी कोई बहुत अच्छा फोन नहीं है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, हमें मार्केट में बेटर फोन मिलते हैं। इनफैक्ट अभी जो है iQOO Z6 Pro जो है सेल के अंदर 20,000 रुपए के अराउंड जाएगा, बट ये सेल हमेशा नहीं रहेगी। पर्सनली मुझे पता क्या लग रहा है कि पिछले साल के जितने भी अच्छे फोन थे 20,000 के नीचे, वो ब्रांड धीरे धीरे जो है डिसकंटिन्यू कर देंगे, लाइक बिल्कुल बेचना बंद कर देंगे, और हमारे पास ये लेटेस्ट ऑप्शन ही रह जाएंगे। तो मुझे तो टाइमिंग का गेम ज्यादा लग रहा है। तो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने स्मार्ट बायर हो सकते हो, आप सेल के बारे में कितनी नॉलेज रखते हो। इसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा अगर आपको 20,000 के नीचे बेस्ट फोन चाहिए तो। खैर आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट फोन है और Redmi Note 12 कैसा लगा आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक बटन पे क्लिक कर लो, बाकी सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।